वो लड़की यहाँ से गायब हो गई। मगर किस तरफ गई होगी? पता नहीं, शायद यहाँ। देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इन्हें। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं मैडम, कोई कुछ नहीं है। तो ये सब पैसे का चक्कर है। बोल। अभिजीत सर, सर, अभिजीत सर निकल गए। लगता है जंगल को अच्छी तरीके से जानती थी। मगर वो गेस्ट हाउस में करने क्या आई थी? क्या धमकाने आई होगी हमें कि हम उसके मामले में दखल ना दें। वो डर के भाग गए। जी, ऐसा है ये लोगों को डराकर अपना कुछ काम निकालना चाहती है। भागते चोर की लालटेन देखी। ये भागने के चक्कर में लालटेन छोड़ गई यहाँ पे। इसे यहीं पे छोड़ दो, ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाते सर, छोड़ दो। सर मेरी बर्बादी करी थी, ये सब माया जाल है सर, छोड़ दीजिए सर प्लीज। अरे यार, ये कोई पुराने जमाने की लालटेन नहीं है। आजकल की लालटेन जो किसी भी दुकान में मिलती है। ये देखा था, चाइना। चाइना सर, मतलब समझे आप? नहीं सर, ये चाइनीज होता है, ये बहुत डेंजरस होते हैं सर। तुम्हें डरा है? बस बंद करो। हो गया? अब ये लालटेन ही हमें असली भूत तक पहुंचाएगी। कहाँ है वो तीनों लड़के जिन्हें तुमने अगवा किया? सच कह रहे साहब, उन्हें अगवा करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं। हम तो बस अपने टेम्पो से उन्हें लेकर आए थे। कि एक नई इंसान है और वैसे भी किसी को जबरदस्ती ले जाना अगवा ही होता है। नहीं साहब, हमें थोड़े से पैसे ज्यादा मिले तो हमने सोचा कि किसी की जिंदगी खतरे में डाल दो। हाँ? वैसे तुम्हें पैसे उस लड़की ने दिए थे जो तुम लोगों के साथ थी। कौन है वो? पता नहीं साहब। कहाँ लेके गए उन्हें? हाँ? शहर से दूर एक सुनसान घर है, वहीं पे। ये देखो, यहाँ पे कुछ खुदा हुआ है। शायद कोई अक्षर है। इसे खरोंच के मिटाने की कोशिश की गई है। सर, कहीं अक्षर उस दुकान का नाम तो नहीं जहां से लालटेन को खरीदा गया था? हो सकता है। एक बार दुकान का पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि लालटेन खरीदी किसने थी। इस खरोंच को साफ करते हैं, शायद पता चल जाए कि अक्षर कौन सा है। मुश्किल है सर, मगर हम कर लेंगे। क्यों वंश? सर, वो लोग जिन्होंने ट्रंक खरीदा था वो इस वक्त रिजॉर्ट में नहीं है। और सर, रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया कि उन लोगों ने भी चेकआउट भी नहीं किया। सर, मैनेजर ने कहा है वो जैसे आएंगे हमें बता देगा। गुड, तब तक हम इस आना के बारे में पता करते हैं। वो है कौन और लोगों को मार क्यों रही है? सर, 4 आदमी और एक औरत, कुल मिला के 5 लोग ऐना का शिकार हुए। पता करना पड़ेगा इन 5 में ऐसा खास क्या था तो ऐना ने इन्हें अपना शिकार बनाया है।
लगता है यही वो जगह है जहाँ पे अभय लक्ष्य और वीर को बंदी बना के रखा गया है। हम सबको यहाँ चौकन्ना रहना होगा। किधर भाग रहे हो? वापस आओ। चलो ना। साहब हमें क्यों पकड़ा है? हमने कुछ नहीं किया साहब। बकवास मत कर। ज्यादा ड्रामा करेगा कुछ करने के लायक भी नहीं रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? ये बताओ कि अभय, वीर और लक्ष्य को, इन तीनों को कहाँ छिपा के रखा है तुमने? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती इन्हें। देखो, जो भी पता है साफ साफ बता दो। हो सकता है तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए, वरना तुम सबका खेल खत्म यहीं पे। कभी ना एसीपी साहब से कह दो ये सारे के सारे एनकाउंटर में मारे गए, और ये शुरुआत कहां से करो? मैं सब कुछ सच बताती हूँ। नताशा कुछ मत बोलना। तुम्हें बोलना है? हाँ बोलोगे? नताशा देखो, सब कुछ सच सच बताओ, वरना जिस तरह से गेहूं के साथ खून पिसता है ना, तुम भी इनके चक्कर में पिस जाओगे। इसलिए सब कुछ सही सही बोलो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो सब मर चुके हैं। इन लोगों ने मारा है उन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। झूठी धोखेबाज। चुप कर, बोलने दो उसे। बताओ क्यों मारा? मुझसे पहले कहा गया था कि तीनों को अगवा करना है, और फिर कुछ देर पहले कहा गया कि मार डालो इन्हें। किसने कहा था? मैं नहीं जानती। नताशा तुम फिर झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में नहीं जानती। कोई गुमनाम आदमी है इसके पीछे। गुमनाम? तुम लोग को मैसेज कहां से आते थे? मेरे फोन से, लेकिन उन लोगों का नंबर नहीं आता था। एक मिनट, मोबाइल लाओ। भाई जरा चेक करो फोन। और तीनों को कहां छिपा के रखा तुम लोगों ने? उस कमरे में किसी ने बंद किया है। चलो दिखाओ, चलो चलो। हाँ पूर्वी, मैंने फैसला तो कर लिया है, मगर मैं एक बार दया सर से बात करना चाहती हूँ। क्या कहना है? देखो, उन्हें किसी और से पता चले उससे बेहतर तो यही होगा ना कि मैं खुद उन्हें बता दूं कि मैंने सिद्धार्थ से शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? पता नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमियां रहे। शायद बात करने से हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। थैंक्स पूर्वी, बाय। इस लैंटर्न को तो स्कैन कर लिया, अभी पता चल जाएगा इस पे लिखा क्या है। ओके ओके ओके, अब ये खरोच के निशान, इसे मिटाओ। यस सर। गुड, इसमें दो अक्षर हैं, एक तो ये ए, एक दूसरा
एक काम करो, इसे और बोल्ड करो इन लेटर्स का। ओके सर। ये देखो अभिजीत, इस लैंडन पे AS लिखा हुआ है। AS? पता करते हैं कौन सी दुकान है जिसका नाम AS से शुरू होता है। इस इंस्पेक्टर अर्जुन से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसी दुकान है क्या जिसका नाम AS से शुरू होता है। हाँ, फ्रेडी को बोलो जरा, इंस्पेक्टर अर्जुन को बुलाए। सर फ्रेडी सर और पंकज अभी तक आए नहीं। अभी तक नहीं? रात हो गई है, कहाँ रह गए दोनों? पंकज, हमें रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए। क्या पता कब ऐना की आत्मा सामने आ जाए। सर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आना की आत्मा को काबू करना आता है। क्या बोला? ये काला जादू है सर, चाइनीज काला जादू। चाइनीज काला जादू? हाँ सर, आना चाइनीज है, तो जब मैं उसे चाइनीज काला जादू वाले मंत्र बोलूंगा तो या तो हमारे वश में आ जाएगी या फिर हमसे खुश होकर डर के भाग जाएगी। मुझे भी सिखा दो। अरे सर अभी टाइम नहीं है, आपसे मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहना, क्योंकि मेरा जादू 3 फीट तक ही काम करता है। कहाँ से सिखाइए? चाइनीज वेबसाइट है सर। सर एकदम नया है, ताजा है, 110% काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलाओ हाथ। हाँ, नहीं है काम करेगा। अरे 100%। तो फिर आप क्या टेंशन की बात है? पंकज, पंकज धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। आयना की आत्मा आ रही है पंकज, आयना की आत्मा। भागना मत, भागना मत। हाँ, हम इस आत्मा से तेज नहीं भाग सकते सर, मुझे मंत्र कहने पड़ेंगे सर। मैं छोड़ूंगा नहीं सर। बोला। सर हिंदी मत बोलो सर, ये क्या वहाँ समझ में नहीं आएगा, ये चाइनीज आत्मा है। 1 मिनट, आप कंफ्यूज करो, आप चुप रहो। लगता है थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा। भागो धरने, भागो। अरे सर, इतनी दूर आ गए लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ सर, लेकिन निकल कहाँ गए? ये क्या है? ये देखो, इस कपड़े पे खून भी लगा हुआ है। हाँ सर, कहीं अभय या फिर वीर का तो नहीं? रखो सर, आसपास देखो जरा। ये सर, के शिकार हुए लोगों में से एक था गगन, जो शेरगढ़ में पोस्टमैन था। दूसरी एक औरत थी जो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। और तीसरा था रमेश, जो इसी बाजार में सब्जियां बेचता था। ये रमेश इसी बाजार में सब्जी बेचता था? यस सर। और बाकी के 2 लोग? सर, उनमें से एक का नाम शेखर था और दूसरा विनोद। इंस्पेक्टर अर्जुन बाकी की डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। फ्रेडी सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको गेस्ट हाउस में आराम करना चाहिए था। आराम हराम है पंकज, मैं सबके साथ हूँ, यही ठीक है। गेस्ट हाउस में रहना खतरे से खाली नहीं है।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप लोग यहाँ पर? सर पास में मेरी नर्सरी है, आप लोग आना चाहेंगे? नहीं कोई ना, फिर कभी। ये बताओ, ये सब्जी वाला था रमेश, उसको जानती थी तुम? जी सर, जानती थी। यहीं पर ठेला लगाया करता था बेचारा। उस ऐना ने उसे मार डाला। हे भगवान, ऐना के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। और वो पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था गगन? चिट्ठी बाबू, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ये सब उन सरकारी लोगों की वजह से हुआ है। ना वो ऐना का घर तोड़ते और ना ऐना का गुस्सा हमको झेलना पड़ता। न जाने अब किसका वक्त आएगा। तुम सही कह रही हो, फ्रेडी सर का तो नंबर आ गया। क्या क्या क्या? अच्छा, ये विनोद और शेखर, इनके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, उनके बारे में कुछ नहीं जानती। थैंक यू, कोई ना, थैंक यू। सर नमस्ते सर। क्या पता चला विनोद और शेखर के बारे में? सर मैं दोनों के घर गया था, दोनों अकेले रहते थे। शेखर एक इंजीनियर था और विनोद एक वोल्ट्स एक्सपर्ट। एक इंजीनियर और एक वोल्ट एक्सपर्ट, वो भी शेरगढ़ जैसे छोटे से इलाके में? सर ऐसा लगता है कि दोनों शेरगढ़ में नए थे। ओह। इंस्पेक्टर अर्जुन, हमें शेखर और विनोद, इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर। ये जो लालटेन में लिखा था एएस अक्षर, उसके बारे में कुछ पता चला? सर शेरगढ़ और आसपास के इलाकों में पूछताछ चल रही है, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। इससे पहले कि ऐना किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इस ऐना को पकड़ना होगा। हाँ यार, 5 खून हो चुके हैं। और बड़ी अजीब बात है, एक डाकिया, एक सब्जी वाला, एक काम करने वाली बाई, और 2 लोग ये अपना इंजीनियर और वोल्ट एक्सपर्ट। 5 अलग अलग लोग, अलग अलग काम करने वाले। समझ में नहीं आ रहा है खूनी इन साधारण लोगों को मार क्यों रहा है? चाहता क्या है? खून की वजह क्या है? सिर्फ काम जानने से काम पूरा नहीं होता, काम पूरा होता है काम करने से, समझा? आधे अधूरे काम करता और पगार चाहिए पूरी। अब क्या जवाब दूं मैं गाड़ी के मालिक को? अरे भाई साहब। जी साहब। हम लोग सीआईडी से। ठीक है साहब, आपकी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। बताइए कहाँ खराब हुई है, मैं अभी आदमी भेज देता हूँ। पूरी बात सुनेंगे? हम लोग गाड़ी बनवाने नहीं आए, एक आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये आदमी। ये आदमी साहब? जी हाँ, शायद ये आदमी परसों जंगल से निकला और इसी रास्ते से गया है। हाँ साहब, परसों रात जब मैं गैरेज बंद कर रहा था तो एक आदमी थोड़ा लंगड़ाता हुआ जंगल के इस रास्ते से बाहर तो निकला था। यही आदमी था? साहब अंधेरा ज्यादा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुछ बता नहीं सकता। वही होगा। अच्छा, वो किधर गया? साहब वो आदमी किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, फिर एक गाड़ी आई, उसमें बैठा और फिर इस तरफ निकल गया। ये कैसे हो सकता है? अबे ने तो किसी को फोन भी नहीं किया, और तो और वीर को भी जंगल में ही छोड़ के चला गया। अच्छा, ये आदमी काफी घायल था? नहीं साहब, थोड़ा लंगड़ा रहा था बस। जिस गाड़ी में गया ये आदमी, उस गाड़ी का नंबर या फिर गाड़ी का मॉडल कुछ तो देखा होगा तुम? नहीं साहब, मैंने बताया ना, अंधेरा बहुत ज्यादा था तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। कमाल है, अभय ज्यादा घायल भी नहीं थी, तो फिर उसने वीर को जंगल में मरने के लिए छोड़ क्यों दिया? वही तो, ये अचानक गायब कैसे हो गया? मयूर एक काम करो, इस अभय की फोटो अपने हर खबरी और हर पुलिस स्टेशन को दे दो। ये अभय हमारी केस की एक ऐसी अधूरी कड़ी है जिसे जोड़ना बहुत जरूरी है। सर मैंने आसपास के सभी शहरों में पता करवा लिया है, ऐसी कोई शॉप है ही नहीं जिसका नाम एएस अक्षर से शुरू होता हो और इस तरह की लालटेन रखता हो। यार ऐसा भी तो हो सकता है दया कि हम लोग गलत दिशा में सोच रहे हो। एएस नाम की कोई दुकान हो ही ना, लेकिन एएस नाम से आदमी का नाम तो शुरू हो सकता है जिसकी ये लालटेन हो। अक्सर लोग सामान पर, खासतौर से बर्तन पर अपना नाम और इनिशियल खुदवाते हैं। शेरगढ़ की कितनी आबादी है? सर यूं ही कोई 3 से 3,500। उनमें से कुछ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, और इन्हें हटा दिया जाए तो तकरीबन 2000 के आसपास आबादी है। हाँ सर, इतनी तो होगी। एक काम करो, ये शेरगढ़ के रिकॉर्ड से लिस्ट बनाओ, कितने लोगों के नाम एएस से शुरू होते हैं? जी सर। इन सब के लिस्ट बनाओ नाम और पते के साथ। ओके सर। और वो जो बक्सा खरीदा था,
वो आगे होंगे वेल्लोर रीजेंसी रिसोर्ट में, उनसे मिलते हैं। सर, आपकी फिल्म किक रिलीज होने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। सर, आपकी फिल्म का म्यूजिक तो हिट है सर। जी हाँ, इस फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं। जैसे कि हैंगओवर बहुत बड़ा हिट हो गया, और फिर जुम्मे की रात बहुत बड़ा हिट हो गया, और यो यो हनी सिंह ने एक गाना गाया है, उस गाने का नाम है वो डेविल सॉन्ग कहलाता है, वो भी गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है। फिर एक गाना मैंने गाया है जिसका नाम है तू ही तू, हैंगओवर भी मैंने गाया है। प्लीज सुनाइए ना। और सर, आप साजिद जी के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साजिद जी का जो डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा डायरेक्शन रहा है इस फिल्म में। साजिद जी एज अ प्रोड्यूसर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, एज अ डायरेक्टर बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हो गए हैं फर्स्ट फिल्म में, और एज अ दोस्त तो बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। कोई जवाब है आपका? नेक्स्ट कोई नहीं ना, ये ओहो ग्रैंडसन साजिद नजामदा। हेलो मैसन, बिजी तो नहीं ना? सर, जैकलिन के बारे में कुछ बताइए ना सर। जैकलिन जी के बारे में क्यों बताऊं आपको? जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जैकलिन की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तारीफ में बहुत दम है। हाँ ग्रैंड सिलेक्शन, होल्ड ऑन करो। हाँ, जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही तगड़ा है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गया, अब मैं ग्रैंडसन से बात कर लूँ? हाँ ग्रैंडसन, सेंसर हो गई? हाँ हो गई ना। कोई कट्स वगैरह? अच्छे थे, उनको पसंद भी आई। यूए था। यूए क्यों? यू मिलना चाहिए था ना। नॉट फेयर यार, ठीक है ना, मतलब इट्स ओके, फेयर है। एक आदमी बचा है, ऐना उसका भी मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। खून करने का जो भी पैसा मिला है उसे एक साथ अलग ही सीन छोड़ देना, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इस मर्डर के बाद जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। तू मर्डर की बात कर रहा है? मर्डर? अरे यार, कॉल द कॉप्स इमीडिएटली यार। सुन, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही है? जरा देख। नहीं सर। पुलिस है क्या अभी? अच्छा, मैं आपको फोन करता हूँ, एक 3-4 की कॉल द कॉप्स राइट नाउ। ओके। पुलिस को जाओ। या आ जाओ भाई। सलमान, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसके मर्डर की बात चल रही है भाई यहाँ पर? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, ये तेरी कोई फिल्म नहीं है, समझा ना? सारा हीरोगिरी निकाल दूंगा यहीं पे। देख भाई, पिक्चर हो या रियल लाइफ, एंड में आके चोरी पिटता है। तुम लोग तो बिगनिंग में पड़ जाओगे यार। फिल्म होती तो बच जाते, अब मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ। सलमान भाई, तो ऐसे नहीं मानेगा। भाई बोलता है, चाकू दिखाता है। कहाँ से संस्कार सिखा? कौन है तेरे पापा? आ जाओ भाई, उठ जाओ। इस पोजीशन पे आओ, घूम जाओ। तुम भी एक और। थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी। फोन पे खून किया जा रहा है। ले जाओ इन्हें। यस सर। व्हाट्सअप? हाय। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, हाँ, बहुत दिनों से इंतजार था इन लोगों का। फिर यहाँ से पासिंग के अंदर कुछ मर्डर की डायलॉग सुनाई दिए मुझे। मैं साजिद के साथ फोन पे था, बोला 2-4 किक मार के निकलता। मगर सलमान, आप यहाँ क्या कर रहे थे? सर, किक की प्रमोशन कर रहा हूँ, बस यही चल रहा है आजकल। शूटिंग करो, खत्म करो, और फिर प्रमोशन शुरू करो। तो इस दौरान में सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। सर, फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त है। हाँ, यू लाइक द म्यूजिक ना? या एक गाना मैंने गाया है उसके अंदर, जुम्मे की रात है, भी बहुत बड़ा हिट हो गया सर। अब तो सर गाना भी शुरू कर दो। अच्छा, जब तक माफी नहीं मांगेंगे लोग मुझसे, कह तुम बंद करो भाई। हाँ, हमारे खानदान में डेथ्स हो रही है तेरे वजह से। और चलता रहो, बड़ा मजा आया मेरे को। किसके लिए काम करते हो तुम लोग?
कौन है जो ऐना बन के खून कर रहा है? सर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन बॉस जिन लोगों को मरवाना चाहते हैं ऐना उसका खून कर देती है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हैं? हमने कभी देखा नहीं था, जो हमसे कहा जाता था वही कर देते थे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। अरे जल्दी बता दो वरना पंकज, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। जितना क्या उतना करो। नहीं साहब, बताता हूँ सर, बताता हूँ। बताओ। सर एक आदमी था जो बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बोल रहा था कि शिल पॉइंट पर आज खून होने वाला है। शिल पॉइंट पे खून? कितने बजे? 1 घंटे के अंदर। किसका खून होने वाला है? सर ये तो पता नहीं, जितना जानते थे हम लोगों ने बता दिया साहब आपको। अगर झूठ निकला ना, हिल पॉइंट। इतनी सारी गाड़ियां, फिर तो बहुत लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए। कैसे पता चलेगा सर किसका खून होने वाला है? अलर्ट रहो फेरी, ढूंढो, आसपास ढूंढो। ये आवाज, ये चीखने की आवाज कहां से? सर उधर। ओह नो। डॉक्टर साहब, अब हालत कैसी है उसकी? मरीज को काफी गहरी चोटें आई हैं। बड़ी मुश्किल से हम उसे बचाने में कामयाब हुए। हम उसे बात कर सकते हैं? जी नहीं, अभी वो होश में नहीं है। कम से कम 12 घंटे लगेंगे उसे होश में आने के लिए। सर पता चल गया, इस आदमी का नाम आरव और ये एक एक्सप्लोजिव्स का एक्सपर्ट है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट? शेखर एक इंजीनियर था, विनोद वॉल्ट एक्सपर्ट, और ये आरव एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। हाँ सर, शेरगढ़ जैसी छोटी जगह में ऐसे पेशे के लोग कर क्या रहे थे? हो सकता है ये तीनों एक साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी वजह से मारे गए। हेलो, यस सर। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को होश आ जाए तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। श्योर। राइट सर। ओके। अभिजीत सर क्या बोला? वो हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, उन्होंने ये भी कहा है कि शेखर और विनोद ब्लू डायमंड नाम के रिजॉर्ट में एक ही समय पर ठहरे हुए थे और एक ही समय पर उन्होंने उस रिजॉर्ट को छोड़ा भी था। हो सकता है उस होटल में बैठ के ये लोग आगे का प्लान बना रहे थे। सर और तो और ये आरव भी उसी समय पर उसी रिजॉर्ट में ठहरा हुआ है। ब्लू डायमंड रिजॉर्ट चलते हैं। हाँ सर। सर लगता है गोयता का ही घाव है। जी सर, मैं आपको फोन करता हूँ, बताता हूँ। जी। क्या हाल है इसका? अभी कोमा में है। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 12 घंटे लगेंगे होश आने में। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी के अभी श्रेया से बात कर लूँ। किस बारे में? वही यार जिसकी वजह से हम उसके घर गए थे। अच्छा वो नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे यार अभी क्योंकि वो मुहूर्त नहीं है भाई। मुहूर्त नहीं है अभी। मुहूर्त? तुम कब से मानने लगे इन सब चीजों में? अरे यार मानना पड़ता है यार, जरूरत पड़ी तो मानना पड़ा। एक बार बिना मुहूर्त के मैंने तारिका जी को हेलो बोल दिया तो पूरे 1 महीने तक बात नहीं की उन्होंने यार। अभिजीत, मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है
अब तुम इस मुहूर्त के चक्कर में मुझे मत फंसाओ प्लीज। वैसे ही काम के सिलसिले में हमें वक्त नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। अब हिम्मत भी आ गई है और मौका भी है, तुम भी हो, वो भी अकेली है, तो क्यों नहीं? लेकिन क्यों? मतलब अभी इतनी जल्दी क्या है यार? तुम भूल गया। एसीपी साहब ने तुमको फोन करके बोला था ना कि यहाँ की रिपोर्ट उनको चाहिए, तो उनको रिपोर्ट दो ना फोन पे पहले। अरे यार, जब मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ तो रिपोर्ट के लिए एसीपी साहब थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकते? हाँ, इंतजार एसीपी साहब और इंतजार। यार शेरगढ़ का पानी तुमको सूट नहीं कर रहा है। अरे तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, तुम एसीपी साहब का मिजाज भूल गए। अरे यार, उनको अगर रिपोर्ट समय पे ना मिले तो कितने परेशान हो जाते हैं। तुम एसीपी साहब को परेशान करना चाहते हो यार? प्लीज उनको फोन करो यार, प्लीज प्लीज। नहीं, अभी करो यार। मैं श्रेया का मूड देखता हूँ ना तब भाई। तुम फोन करो पहले, ठीक है? अभिजीत को क्या हो गया? अब तक तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, ये यहाँ कहां से आ गया? गया को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होगा? सर, मैं एएस नाम से हर इंसान का नाम ढूंढ चुका हूँ जो शेरगढ़ में रहता है, मगर ये इतना मुश्किल है जैसे सूखे हुए घास के ढेर में सुई ढूंढना। जासूसी का काम इतना आसान नहीं होता पंकज। एक छोटे सा सुराग ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। कोशिश करते रहो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो एएस से जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने सर। हाँ? ये देखिए, तो वही आदमी है जिसका स्केच हमने मार्केट में बनवाया था। मतलब ये अशोक भी शामिल है इस ऐना के खेल में। सर कहीं ऐना कोई आदमी तो नहीं? सब पता चल जाएगा, पहले इस अशोक से मिलते हैं। तुम यहाँ अशोक के घर पे? जी, आप लोग यहाँ कैसे? अशोक को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सर, अशोक तो घर पर नहीं है सर। आप अशोक की? मैं उनकी पत्नी हूँ। आप अशोक की पत्नी हैं? जी सर, लेकिन बात क्या है? ये अशोक गया कहाँ? सर कुछ बताकर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ कहकर गए थे कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपको उनसे कोई खास काम है? नहीं, कोई खास काम तो नहीं है, मगर हाँ उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। हमें अशोक का फोन नंबर मिल सकता है क्या? कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि उनका फोन ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप उनका नंबर दे दीजिए। दिव्या, सर फोन लगाना। यस सर। नंबर प्लीज। 1234667890। सर लेकिन क्या बात है, आप लोग उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं सर? कुछ बताइए ना सर। सर नंबर बंद आ रहा है। देखा सर, मैंने तो कहा था ना कि उनका नंबर लग ही नहीं रहा है। सर बात क्या है, आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं सर? बताइए ना, मुझे बताइए सर। कोना जी, हमें शक है कि अशोक कोई गलत काम कर रहा है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अशोक तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा पानी मिलेगा, ठंडा पानी पीने के लिए? अभी लाइए। सर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ फ्रेडी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। जो दिख रहा है ऐसे है नहीं। घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर पानी।
थैंक यू। आप लोग थैंक यू। थैंक यू कोयना जी। ये आपके गर्दन में चोट लगी है? जी हाँ, वो कल रात को ना बिल्ली ने है ना जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। है? क्या कहा आपने मुझे? ऐना? मैं कोई ना हूँ, कोई ना, मैं ऐना नहीं हूँ। तुम ही ऐना हो। तुम ही हो जो रात को हाथ में लालटेन और कोयता लिए लोगों का खून करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप सब? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ये चोट तुम्हें तब लगी थी जब तुमने आरव को मारने के चक्कर में उसके साथ हाथापाई की थी, है क्या नहीं? नहीं सर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। कोई ना, ये ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया। जो सच था वो सामने आ चुका है। रेडी वंश, घर की तलाशी लो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? हाँ? बताओ, मासूम लोगों की जानें क्यों ले रही थी तुम? क्यों मार रही थी उन्हें? बोलो। सर, अशोक ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारूंगी तो वो मेरी जान ले लेगा। सर, अशोक बहुत बुरा आदमी है सर। वो मुझे मार डालेगा सर। वो मुझे मार डालेगा सर। मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं मरना है सर। वो मुझे मार डालेगा। ये अशोक करता क्या है? किन लोगों के साथ मिला हुआ है? सर, उसके काम के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर हाँ सर, वो रात भर फोन पे बात करता था। कोई सामान किसी नक्शे की बात करता था। नक्शे की बात करता था वो सर। सर, घर में तो कुछ नहीं मिला है। सर, उस रूम में भी कुछ नहीं मिला। ये फोटो किसकी है? सर, ये फोटो अशोक और उसके पिताजी की है। और ये कैबिन कहाँ है? अशोक ने मुझे इस जगह के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये देखो, खिड़की के कांच में इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अशोक यहीं पे चिपके बैठा हो सकता है। जी सर, आप चाहें तो कमरा आके देख सकते हैं। वेलकम सर। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? सीआईडी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी और हमारे होटल में? सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए अभी जाना है। आप चाहें तो सारे सवाल शीला से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। ये देखिए, ये है शेखर, विनोद और आराव। ये कुछ दिन पहले आपके होटल में ठहरे थे। जरा प्लीज चेक कीजिए। एक मिनट में चेक करती हूँ। यस सर, एक्चुअली ये लोग कुछ हफ्ते तक रुके थे पिछले महीने, रूम नंबर 402, 403 और 404 में। सारे कमरे पास पास? अच्छा, इनके बारे में कोई खास चीज याद है आपको? कोई अजीब बात? एक अजीब सी बात थी, वो सारा दिन अपने कमरे में ही पड़े रहते थे। होटल से रूम सर्विस भी नहीं बुलाते थे। होटल के सारे स्टाफ को अपने कमरे में आने से मना कर रखा था। किसी को भी इजाजत नहीं थी उनके कमरे में जाने की। और कुछ? और रात होते ही वो बाहर निकल जाते थे। होटल से बाहर? ये बाहर कहाँ जाते थे? वो तो पता नहीं सर। अरे किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर जाते हुए, आपके स्टाफ में से किसी ने? शायद हमारा बेल बॉय रमेश, क्योंकि हमेशा रिक्शा वही बुलाता था उनके लिए। ठीक है, बुलाइए जरा उसे। एक सेकेंड सर। हेलो रमेश, सीआईडी से कुछ लोग आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज जरा जल्दी आना। बस अभी है। आखिरी बार कब देखा था इन तीनों को आपने? सर, एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले? हाँ, एक हफ्ते पहले हमारे होटल में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। क्या? इनकम टैक्स की रेड? हाँ, और बाद में पता चला कि वो इनकम टैक्स वाले लोग सारे नकली थे, और बस उस दिन से ये तीनों लोग गायब हैं।
कमाल है, नकली इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद से तीनों गायब। जी सर। इन तीनों के लिए रिक्शा तुम ही लेके आते थे? जी सर। कहाँ जाते थे ये तीनों? मतलब रिक्शा वाले को क्या बोल के लाते थे तुम? रिक्शा स्टैंड जाते थे सर, जो कि यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। मैं वहां जाकर यही बोलता था। रिक्शा स्टैंड? यही वो जगह है। ये देखो, इस खिड़की के ग्लास में इस इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक वैसे जैसे अशोक के घर में उस फोटोग्राफ में था। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा है। इतने सारे बेड्स, ये है कौन सी जगह? अरे कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं वरना गोली मार दूंगा इसको मैं। कौन है तू? कौन हटा? सुना नहीं तुम लोगों ने? गन नीचे। वॉच दिव्या, मार दूंगा मैं इसको। एक मिनट। हाँ ठीक है, गन नीचे का, गन नीचे। अरे रुक जा वरना गोली मार दूंगा। बहुत भाग लिया, पुलिया निकालो उसका। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मेरा नाम कांचा है। मैं अशोक को ढूंढ रहा हूँ, मगर आप लोग कैसे? अशोक को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। कुमार परिवार के वारिस मिस्टर गौतम ने मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा। ओह, वो कुमार परिवार जो शेरगढ़ में सबसे अमीर घराना है। हाँ। लेकिन क्यों? मिस्टर गौतम को अशोक क्यों चाहिए? वो मुझे नहीं मालूम और न ही मुझे जानने की जरूरत है। इस अशोक तक पहुंचने के लिए मिस्टर गौतम से मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये मिस्टर गौतम से मिलना है। सर हम लोग सीआईडी से। सीआईडी और मेरे घर में? हाँ, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम अशोक है, जिसे आप भी ढूंढ रहे हैं। मुझे भी धोखेबाज से पुराना हिसाब चुकता करना है। कैसे जानते हैं आप अशोक को? वो मेरी कंपनी में काम करता था। आपकी कंपनी में? जी हाँ, एक भरोसेमंद असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बाद में पता चला कि उसने जाली सर्टिफिकेट दिखाकर ये नौकरी हासिल की थी। असल में वो चोर था, वो अपना गलत मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आया था। क्या चुराना चाहता था वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो एक शातिर चोर था। हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। क्या किया था उसने? वो ऑफिस में देर रात तक ओवर टाइम करता था। मुझे लगा था कि शायद ये उसके काम के प्रति निष्ठा है, पर बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे ऑफिस के केबिन के लॉक के साथ छेड़खानी करता था और उसमें घुस जाता था और वहां चला जाता था जहां किसी को भी जाने की सख्त मनाही थी, यानी कि प्रशासन विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। नहीं मिस्टर गौतम, अशोक का मकसद चोरी जैसा छोटा जुर्म नहीं था। हमें उसकी तलाश है। खून जैसे गंभीर अपराध में हमें इसके कैबिन की तलाशी लेनी होगी। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। आइए साहब, क्या दूं? 2 ये वाला बिस्किट देना, एक ये वाला और एक ये दो। इन लोगों को पहले कहीं देखा तुमने?
नहीं साहब, मैंने इन्हें नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हर जगह खाने के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे सुनो सुनो भाई साहब, ये तीनों को कहीं देखा आपने? हाँ साहब, मैं इन लोगों को अक्सर होटल से यहाँ लाकर छोड़ता था। हर बार मुझे मीटर से ज़्यादा पैसे देते थे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं साहब? ये लोग यहाँ पे आते क्यों थे? जहाज से आया हुआ अपना सामान ले जाने आते थे यहाँ। भाई साहब, ये रिक्शा स्टैंड है, कोई हवाई अड्डा नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ ट्रक से सामान आता था और वो लोग यहाँ से लेकर जाते थे। तो तुम उनका सामान लेकर जाते थे? नहीं साहब, घोड़ी की पीठ पर लेकर जाते थे लाद कर। घोड़े की पीठ पे क्यों? और साहब उनका सामान है, उनकी मर्जी, मैं भला कैसे पूछूं उनसे? बड़े लोग हैं ना साहब। ये किसके घोड़े थे? वो रहा जैकी। वो? हाँ साहब। ओके, थैंक यू। उधर देख लेना मत। ओ भाई, फोन रखिए भाई। हाँ, तुम घोड़े वाले हो? हाँ, मैं हूँ। देखो, हम लोग CID से हैं। जरा ये फोटो देखो। ये आरव, विनोद और ये इन लोगों का सामान तुम घोड़े पे लाद के ले जाते हो ना? हाँ साहब। क्या सामान होता है? वो सामान तो पैक होता है, अब उसके अंदर क्या होता है हमें क्या मालूम। और ना कभी तुमने पूछने की कोशिश की है? जी। कहाँ लेके जाते हो सामान? साहब वो होटल ब्लू डायमंड है ना, उसी के पीछे की तरफ। ब्लू डायमंड के पीछे? मतलब होटल ब्लू डायमंड में कोई खिचड़ी पक रही है, पीछे के दरवाजे से ये सामान की तस्करी हो रही है। क्या हो सकता है उस सामान? वही पता करना है पंकज। इस केस की अगली कड़ी होटल ब्लू डायमंड से ही जुड़ी हुई। ये रहा अशोक का कैबिन। मैनेजर साहब जी। ये अशोक दिन भर आपके साथ यहाँ काम करता था, तो उसके बारे में कोई खास बात जो आपने कभी देखी या सुनी हो? कोई अक्सर उनसे मिलने आता हो या फिर किसी से अक्सर मिलने जाता हो? सर ऑफिस टाइम में तो ना ही उससे मिलने कोई आता था और ना ही वो किसी से मिलने जाता था, पर हाँ अक्सर वो फोन पर लगा रहता था। अब वो किससे और क्या बातें करता था कि कोई जानकारी मेरे पास नहीं। आपने कभी पूछा नहीं उससे? सर मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो गौतम सर का फेवरेट एम्प्लॉय था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और बाद में मैंने भी इग्नोर किया। और कुछ? हाँ, वो ऑफिस में सबसे पहले आता था और ऑफिस में सबके चले जाने के बाद भी काम खत्म करने के बहाने लगा रहता था। दरअसल वो सर के PA से जानकारी लेता था पैसों का लालच देकर, और ये पता चला उसके जाने के बाद कि सर ने PA को भी नौकरी से निकाल दिया। सर, अशोक का फोल्डर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो अशोक को ही पता होगा इसका। जरा अशोक डाल के देखो। नहीं सर। सर अशोक की वाइफ का नाम कोयना, डाल के देखो। ट्राई करो। ये भी नहीं सर। सर सिर्फ एक चांस बचा है, उसके बाद ये फोल्डर लॉक हो जाएगा। ऐना ट्राई करो। ऐना? खुल गया सर। अरे इसमें तो बहुत सारी फाइल्स हैं, 15-20 साल पुरानी फाइल्स हैं। इतनी पुरानी फाइल्स? इतनी पुरानी फाइल्स की अशोक की क्या जरूरत थी? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि अशोक इन फाइल्स को भी देखता था, और ये फाइल्स उसे कहाँ से मिली, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से है। रेडी? इन सारे फाइल्स की एक कॉपी बना लो, पता तो चले कि ये अशोक इन फाइल्स में ढूंढता क्या था। सर तो ये देखिए, वही खिलौने। इन खिलौनों को अपने साथ ले लो। पता करना पड़ेगा इस अशोक का खिलौनों के साथ क्या संबंध है। लवानिया जी आप ठीक तो है ना? जी हाँ सर।
अब तक तो मैं ठीक ही हूँ। बस आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके घर के बाहर ही हैं। कुछ भी गड़बड़ लगे फौरन कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपको लगता है वो आएगा? आएगा निखिल, जरूर आएगा। वो ना हो उसका अगला शिकार दबाने है, बस हमें चौकन्ने रहना होगा। चल लावण्या, लवानिया, लावण्या, लावण्या, लवानिया, लवानिया जी, लवानिया जी, लवानिया जी। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। कौन मार देगा आपको? ठीक है, ठीक है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। आइए हमारे साथ आइए। नहीं, मैं नहीं आना चाहती, मैं नहीं आना चाहती, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं आना चाहती। आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। आइए आइए, घबराइए मत, आइए 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 आइए। कुछ नहीं, आइए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। निखिल दरवाजा, आइए बैठिए। बताइए कौन था, कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता सर, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है निखिल, तुम इनके साथ यहाँ रहो, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। संभाल के। समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई हमारे परिवार वालों के पीछे क्यों पड़ा है? हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है सर। क्या चाहिए उसे? क्यों एक एक करके मारे हम सबको? देखिए हम ये सब बातें आपको बाद में बताएंगे, प्लीज आप अभी घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, बताऊँ? बस बहुत हो गया उछल कूद, खेल खत्म तुम्हारा। बता क्यों मारना चाहता था लवानिया को? साहब मेरा जिंदा रहने के लिए लावण्या का मरना जरूरी था साहब। देख तो जिंदा रहेगा या मरेगा अभी हमारे हाथ में है। अगर सही बोलेगा तो बच सकता है, इसलिए बता दे ये सारा खेल कौन खेल रहा है, समझा? मुझे नहीं पता साहब, मुझे बस धमकी दी गई थी कि अगर जिंदा रहना है तो लावण्या को मारना होगा। और उन दोनों को भी तूने इसीलिए मार दिया क्योंकि किसी ने तुझे धमकी दी थी? नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि हम लोग अगवा किए गए थे और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी जान बचा के भागा साहब। देख झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं, कहानी बंद कर और सच सच बता, समझा? मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस भाग रहा था कि अचानक बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक गोडाउन में पाया और अंधेरे में उस आदमी ने मुझे बताया कि मैंने अपने दोनों दोस्तों का खून कर दिया और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे CID के हवाले कर देता साहब। और तूने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था साहब, ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत था। मुझे कुछ याद भी नहीं था और मैं क्या करता साहब। और कुछ याद है तुझे? हाँ साहब, वो दोनों लक्ष्य और बीर किसी लेन देन की बात कर रहे थे साहब। वो दोनों किस लेन देन की बात कर रहे थे, तूने पूछा नहीं? पूछा था साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनकी आपस की बात है। आपस की बात? जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है। हाँ साहब, लग तो कुछ ऐसे ही रहा था। वो किसी होटल की बात कर रहे थे साहब। कहीं वो दोनों होटल ब्लू डायमंड की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ साहब, शायद वही होगा, होटल ब्लू डायमंड। जय कहाँ है? अंदर है
अभिजीत कहाँ थे तुम? मैं तो बस बाहर था, तुम्ही को ढूंढ रहा था यार। जरा अंदर। हाँ अभिजीत, ये आदमी कौन है श्रेया के साथ? ये दरअसल वो श्रेया का कजन है यार। कजन है? हाँ। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ वो घूमने आया था। श्रेया से मुलाकात हो गई तो लगता है कुछ बात कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं इन लोगों का? अरे सुनो, अरे तो तुम लोग यार खिलौनों से खेलते रहोगे या कुछ पता भी लगाया? अशोक का खिलौनों का क्या संबंध है? सर, शेरगढ़ में एक बड़ा सा चलता फिरता रोबोट घूम रहा है जिसमें बम लगा है। सर ये लोग बहुत एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है सर। सर मॉडर्न वेपन्स कैसे यूज करना इन्हें आता है सर। सर इसलिए ये लोग रोबोट्स बना रहे हैं सर। श्रेया वो होटल में जो घोड़ों पे लद के सामान जा रहा है उसके बारे में क्या पता चला? हाँ सर, रिजॉर्ट के किचन के लिए हर दूसरे दिन घोड़ों पर लाद कर राशन की बोरियां लाई जाती थी। मतलब अनाज के आड़ में कोई गैर कानूनी सामान ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा, होटल वालों का हाथ तो नहीं है इसमें। हेलो, ओके, थैंक यू सो मच। सर, अभय को जंगपुरा रेलवे लाइन के पास एक वेयरहाउस में रखा गया था। जंगपुरा रेलवे लाइन के पास वेयरहाउस? हेलो सचिन। वेलकम सर, स्वागत है आपका। मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद, हमने एक कमरा बुक करवाया था। ओके सर। 103 का चाबी देना। वेटर। यस सर। साहब का सामान कमरे तक छोड़ दो। यस सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर, आप लोग क्या हनीमून पर आए हैं? नहीं। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कमरे की चाबी दे दो, ये सामान हम खुद ले जाएंगे। ठीक है? थैंक यू। अब तुम्हारी बारी है कल्लू। लगता है आज जीतने का रिकॉर्ड बनाओगे और तुम लोगों के हारने का रिकॉर्ड बन जाएगा आज। बॉस का फोन है, तुम लोग खेलो। हेलो, हाँ बॉस। लावण्य बच गई, अभय को सीआईडी ने पकड़ लिया है। फटाफट जगह खाली कर दो ये। और लावण्य क्या करना है बॉस? मौका देकर उड़ा दो उसे। ठीक है बॉस। ए, फटाफट निकलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि सीआईडी आ गई है। अरे कौन पकड़ रहा है? अरे छोड़ दो। गोली क्यों चला रहे? तो गोली तेरे बूंद दूंगा। जरा से भी हिले ना तो गोली अब हम चलाएंगे। चलो। बोलो, कौन है बॉस तुम लोगों का? पता नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। बॉस का नाम बोल। बोल। बता दो साहब। पूरा नाम है बॉस का। पूरा लावण्य का असिस्टेंट। जी साहब। लेकिन ये पूरब अपने बॉस को क्यों मारेगा? मुंबई से लेके शेरगढ़ तक सारे कारनामों को कहीं इसके बॉस पूरब ने अंजाम तो नहीं दिया? हो सकता है काबिल, इस पूरब से जाकर मिलना पड़ेगा। अनाज
के साथ ही उन सामानों की तस्करी हुई है। जो कुछ भी मिलेगा यहाँ इस किचन में ही मिलेगा। सर ये देखिए, इसमें तो सिर्फ अनाज है। इसमें कुछ भी नहीं है। सर हमने सारा किचन देख लिया, लेकिन यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा है। आई थिंक हमें जाना चाहिए, वरना कोई आ जाएगा। ठीक है। ये आवाज कैसी? सर यहाँ से आ रही है। तो इस फ्रिज के अंदर से खुफिया रास्ता है। सर फ्रिज के पीछे इतना बड़ा खुफिया कमरा। अनाज की बोरियों के साथ जो सामान लाया गया था यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ हम तीनों ने। तो ढूंढो। सर ये देखिए, ये वायर्स, औजार, ये मशीन्स, ये सब किस लिए? इस बक्से में ये RDX भी है। RDX? इतना सारा? इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर बॉम्ब बना रहे थे। हाँ श्रेया, और एक बॉम्ब नहीं, इतने बॉम्ब जिससे ये आधा शेरगढ़ उड़ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब करके उन्हें क्या मिलने वाला था? ये पता लगाना है। उससे पहले अब अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? सर वो देखिए, कैमरा, कोई हम पर नजर रखे हुए है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोल लो। दरवाजा खोलो। हम CID से, आपसे बात हुई थी। हाँ सर। मिस्टर प्रमोद और उनकी पत्नी कमरे में? नहीं सर, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि सुबह से ही वो दोनों अपने कमरे में नहीं है। तो इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गए आपके होटल से? सर ये मैं कैसे बताऊं कहाँ चले गए। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है आपके होटल में। विक्रम, किचन चेक करो। मैनेजर कहाँ है? क्या बात है सर, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमारे 2 CID ऑफिसर्स आपके होटल से लापता हैं और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। CID ऑफिसर? वो मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद की बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देख, ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत कर, वरना बहुत भारी पड़ेगा, समझे? माफ कीजिए सर, हमें जितना पता था वो सब हमने आपको बता दिया। अनाज की आड़ में अवैध सामानों की तस्करी होती है। लोग अचानक आपके होटल से गायब हो जाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। देखिए सर, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना सबूत के हम पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। सर किचन में कुछ भी नहीं मिला सर। ये डायरी आपकी है? जी सर, मेरी ही डायरी है। एक मिनट दिखाइए, दिखाइए दिखाइए। क्या हुआ सर?
अरे सर, इसमें कुछ नहीं है। ये जो निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान उस गुंडे के ब्रेसलेट पे था जिसने बाजार में हमारे लोगों पर हमला किया था। अरे सर, ये संयोग भी तो हो सकता है ना सर? संयोग हो सकता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, सच सच बता, वरना तेरे इसी संयोग से तेरी जेल में ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। बता। सर वो किचन के पीछे कमरा है सर, वहीं पे है सीआईडी वाले आपके। दिखा वो कमरा। यही जगह है सर। दया सर और श्रेया कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ चले गए दोनों? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। सर देखो, ऐसा लगता है दया सर के जूते का निशान सर। ऐसा लग रहा है दया सर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की सर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि सीआईडी वालों की जान से खेलने का क्या अंजाम हो सकता है। निकल, काट दे इसे जमीन में। देख, जबान खोल दे, वैसे भी तो अब किसी काम करेंगे। बताता हूँ, प्लीज गोली मत चलाइएगा। बोलना। मुझसे कहा गया था कि यहाँ सिर्फ होटल चलाओ तुम, यहाँ जो भी होता है होने दो। लेकिन मुझे ये पता नहीं सर, यहाँ होता क्या है। निकल, इस कमरे की अच्छे से छानबीन करा। सर, होटल का खुफिया कमरा मिल गया। यस सर। लेकिन श्रेया और दया सर के बारे में कुछ पता नहीं चला है और ना ही कोई सुराग मिला है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पता लगा लिया है, बॉम्ब बन रहे हैं, बॉम्ब। इन खिलौनों के अंदर बॉम्ब फिट किए गए हैं। बॉम्ब? हाँ, एक बॉम्ब नहीं, जितना सामान उन तीनों ने तस्करी किया है ना, उससे बहुत सारे ताकतवर बॉम्ब बने होंगे। लेकिन उनका निशाना क्या था सर? पता लगाओ, इसका जवाब वहीं मिलेगा। सर, ठीक है, कुछ पता चला कोई सुराग किसी जगह के बारे में? सर, पूरे कार्टन खा लिए सर, और किसी भी जगह कोई सुराग नहीं मिला सर। कुछ तो होना चाहिए ना निखिल, कुछ तो होना चाहिए। कोई सुराग तो मिलना चाहिए ना हमें। ये नक्शा कहाँ का है? यहाँ का तो नहीं है। शायद उस जगह का नक्शा हो जहाँ पे लोग अपने इस काम को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन इस जगह हो कहाँ कह सकती है। हमें ये तो पता चल गया कि उन खिलौनों में बॉम्ब था और अशोक उन खिलौनों से जुड़ा हुआ है। और ये अशोक कुमार जी की फैक्ट्री में काम भी करता था। कहीं ये कुमार वालों की जगह तो नहीं? नक्शे का ये तीसरा वाला हिस्सा मैच नहीं कर रहा है किसी से भी। ये फैक्ट्री और ये घर, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, हमें वहां चलना चाहिए जिसके बारे में हमें पता चल गया है, कुमार जी का घर और उनकी फैक्ट्री पे। क्या हुआ निखिल? सर, कुमार जी की फैक्ट्री को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया। क्या? इसका मतलब यहां भी खतरा हो सकता है। निकलो यहां से, चलो। आइए। भाई अंदर लिखा। सर, मतलब गौतम जी और उनके परिवार की जान खतरे में है। हाँ निखिल, और हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, मगर कहाँ? हेलो। हाँ दुष्यंत, एक और बात सामने आई है। अशोक ने जो फाइल चुराई थी उसमें और कुछ नहीं बल्कि 20 साल पुरानी इंश्योरेंस रिपोर्ट्स हैं सिर्फ। किस बात की? दरअसल बात यह है कि 20 साल पहले कुमार की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी
जहाँ काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और कई जख्मी हुए थे। हमें संदेह है ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसका मतलब कुमार जी के परिवार के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका संबंध उनकी पुरानी फैक्ट्री में लगी आग से, जिसमें काफी लोग मरे थे। कहाँ थी ये पुरानी फैक्ट्री? मिल एरिया में। इन सीआईडी वालों को मैं अपने हाथों से उड़ाता हूं। बहुत बेचैन थे ना मुझे ढूंढने के लिए, हाँ? इसके बाद कुमार वालों के साथ इस पुरानी फैक्ट्री को राख कर देंगे। जब लड़की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब तुझ जैसों का बुलावा आता है ना, तब वो सीआईडी से पंगे लेने की सोचता है। तुम्हारी हेकड़ी से मुझे बहुत तकलीफ होती है ऑफिसर। अब और नहीं सह सकता मैं इसे। पत्ते अभी बाकी है ऑफिसर। तो ये सब तुम्हारा रचा हुआ खेल था, हैं? चौक है, अभी तक तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। तुमने अपने भाइयों को ही मार दिया? मैं किसी को भी मार सकती हूँ जो मेरे और मेरे प्लान के बीच में आएगा, फिर चाहे वो मेरे भाई हो या तुम सीआईडी ऑफिसर्स। मेरे भाइयों को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था कि मैं इन कुम्हार परिवार को मार देना, तबाह कर देना चाहती हूँ। लेकिन इन लोगों को क्यों मारना चाहती हो तुम? क्योंकि इनके बाप दादाओं ने मेरे पिताजी को, यानी कि इस फैक्ट्री के मैनेजर को जलाकर मार दिया था। खुद तो अपनी इस पहली फैक्ट्री में आग लगवाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, लेकिन मुझे अनाथ कर दिया। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो, ये तुम्हारी गलतफहमी हो। नहीं, ये कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने अशोक के जरिए पूरी सच्चाई का पता लगा लिया था। और पूरब को इसलिए मार दिया क्योंकि
वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गया था, है ना? हाँ, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे भाइयों के गाइड को मार दिया, जिसे मैंने हायर किया था अपने भाइयों को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन तुम सीआईडी वाले आ गए, बीच में टांग लड़ाने की आदत गई नहीं ना तुम लोग की। अभय के हाथों मुझे मरवाकर मुझसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैंने उसकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से होटल जो बना लिया था। नहीं लवण्य, तो रुक के पत्ते अभी बाकी हैं। ओह, तो तुम लोग भी आ गए यहाँ मरने के लिए? जानते हो उन दोनों ड्रम्स में क्या है? उन दोनों ड्रम्स में RDX भरा हुआ है, RDX। और उसके ऊपर मैंने बॉम्ब फिट करके रखा है। यहाँ एक ट्रिगर दबा और वहाँ बम। देखो, हमें माफ कर दो। Just shut up! देखना चाहते हो? हम सब के सब मारे जाएंगे। You wanna see? प्लान फेल हो गया तुम्हारा। पत्ते तो तुमने बहुत बिछाए थे, लेकिन तुम्हारे पत्तों में दम नहीं था। सारे इक्के सीआईडी के पास है। बस बस बस, बहुत हो चुका। चल चल, छोड़ो, just leave. Leave. वो श्रेया कहाँ पर है? श्रेया वो पैकिंग कर रही होगी शायद। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उनको बता देना कि मैं बाहर उनका वेट कर। हाँ हाँ हाँ, आप बाद में आइए। अपना काम निपटा लीजिए। अरे ठीक है, आप बाहर क्यों रुकेंगे? आप यहाँ बैठिए, हमारे साथ चाय पीजिए। बैठिए, उनको कोई जरूरी काम होगा यार। अरे कुछ नहीं, बैठो। थैंक यू जी। लगता है आप लोगों की पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग में क्या है, मैं तो वैसे भी थोड़े से सामान लेके चलता हूँ। और मैं जो कुछ हाथ में लग जाए मैं भर देता हूँ बैग में। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते मुझे पैकिंग में। हाँ, वैसे भी सलीके से संभालने वाला काम तो आपकी बेबी कर देती होगी, और मुझे लगता है आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके मामले में। नहीं, बेबी नहीं, शादी नहीं हुई, मगर शायद बहुत जल्दी हो जाएगी। आपकी पैकिंग आई थिंक आपकी पत्नी ही करती है। जी नहीं, मेरी अभी आप ही की तरह है कुछ, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं से हम बन जाएंगे। बहुत जल्द जिंदगी बदलने वाली है आपकी, हाँ? शायद, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ओह रियली? जी, मतलब वो थोड़ी रफ एंड टफ है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का, चुपचाप काम करने वाला। कोई बात नहीं, वैसे भी ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, क्यों अभिजीत? वो तो है। आपकी लाइफ तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, है ना? अच्छा, वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी? पता नहीं, पर है कोई खास? अच्छा, कुछ बताइए उनके बारे में। क्या बताऊं, बहुत अच्छी है वो। प्यारी सी, और जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है। खतरों से खेलती है? इंटरेस्टिंग। क्या करती क्या है वो? कॉप है, सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी में? तब तो हम उसे जानते होंगे। नहीं, मतलब इसे अभी पर्दे में रहने दीजिए। क्या है ना, राज को राज रखने में भी एक मजा है। आप इनको मत बताइए, ये इनको नहीं बताएंगे। मतलब अभी क्या जरूरत है इतनी जल्दी की? सर हम रेडी।
काफी देर लगा दी आपने अंदर। चलो यहाँ से चलो, यहाँ का तो काम खत्म हो गया। ए, निकलो भाई, सब लोग निकलो निकलो। चलिए चलिए चलो भाई चलो। अरे यार यहीं थोड़ी ना रहना है, निकलो यार यहाँ से। चलो निकला। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।